We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हिंदू युवतियों को मतांतरित कराने वाले जलाउद्दीन उर्फ छांगुर के नए नए कारनामे उसकी गिरफ्तारी के बाद से रोज सामने आ रहे हैं। एटीएस ने कोर्ट लिपिक राजेश उपाध्याय के जरिए छांगुर के पूर्वांचल कनेक्शन का पता लगाने के लिए काशी, आजमगढ़ और मऊ में अपने मुखबिरों को सतर्क किया है। राजेश उपाध्याय बनारस के रहने वाले हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस और ईडी को छापेमारी में छांगुर के ठिकाने से कई सबूत हाथ लगे हैं। इससे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। आसपास के जिलों में भी छांगुर कनेक्शन का पता लगाने के लिए मथुरा बाजार, पचपेड़वा समेत सीमावर्ती क्षेत्र में खुफिया एजेंसियों ने सक्रियता बढ़ाई है। इसके पीछे का कारण छांगुर की कोठी से एटीएस को मिली डायरी है। डायरी में पंचायत और विधानसभा चुनाव 2022 में प्रत्याशियों को चंदा देने की बात सामने आई है। इस चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को छांगुर ने लाखों रुपए के चंदा दिया था। वो इसलिए चंदा दिया था ताकि भाजपा प्रत्याशी को जीत न मिले, वो हार जाएं। जांच एजेंसी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का भी विवरण इकट्ठा कर रही है। अब उतरोला विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को बेचैनी उनकी जो बढ़ रही है, अपने मूल गांव रहरा माफी में भी छांगुर स्वयं और उसकी पत्नी भी प्रधान रह चुके हैं। गांव की राजनीति में छांगुर की दखल अधिक थी। पिछले पंचायत चुनाव में भी छांगुर ने प्रधान की कुर्सी पाने के लिए दांव चलाया था। अपने मामा के बेटे को चुनाव मैदान से हटाने के लिए उसने एक गाड़ी गिफ्ट की थी, लेकिन वो माना नहीं था। ऐसे में छांगुर प्रधानी का चुनाव हार गया और दूसरे स्थान पर रह गया। भविष्य में पंचायत चुनाव न लड़ने का छांगुर ने उसके बाद निर्णय भी लिया था। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे हसीब खान ने बताया कि छांगुर से मेरा कोई संबंध नहीं था, उनको जानता भी नहीं था। प्रत्याशियों को पैसा देने का मामला जांच का विषय है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। छांगुर ने जो किया वह बहुत ही गलत है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताया कि एक बार उनके यानी छांगुर के लोग दीपावली और होली में हिंदू भाइयों को उपहार देने के लिए भी रोकने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने बोला कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, हिंदुओं को उपहार देंगे तो मुस्लिम मतदाता नाराज हो जाएंगे। उनके गुर्गों को हमने भगा दिया था। अवैध मतांतरण का काला साम्राज्य चलाने वाले जलाउद्दीन उर्फ छांगुर अपने मिशन को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहा था। जिहादी फंडिंग, विदेशी फंडिंग के रूप में उसके माध्यम से लव जिहाद का नेटवर्क फैलाने वाला छांगुर अपने को राष्ट्रभक्त साबित करने के लिए शातिराना चालें भी चलता रहता था। छांगुर भारत प्रतिकार्थ सेवा संघ, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विंग उसने बताया था, और उसे बताकर उसके अवैध प्रांत प्रमुख के नियुक्ति पत्र का इस्तेमाल उसने अवैध कारोबार के लिए किया था। इतना ही नहीं, इस पत्र के माध्यम से स्थानीय प्रशासन पर धौंस भी जमाता था। इस संस्था का मुख्यालय भी नागपुर में है, जो पूरी तरह से फर्जी है। 17 जनवरी 2023 को जारी नियुक्ति पत्र की डीआईजी देवी पाटन मंडल, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को भी प्रति दी गई थी। इस नियुक्ति पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की गई है। नियुक्त पत्र के ऊपर महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी लगाई गई है। भारत प्रतिकार्थ सेवा संघ का महासचिव बताने वाले नागपुर महाराष्ट्र का ईदुल इस्लाम मतांतरण मामले में एटीएस की एफआईआर में नामजद है और वो अभी फरार है। एटीएस ईदुल इस्लाम को तलाश कर रही है। छांगुर मामले में फिलहाल इतना ही। इसमें जो भी लगातार अपडेट आती रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरा नाम मनीषा है, देखते रहिए। शुक्रिया।